झारखंड के जंगल, खासकर सारंडा, वाकई खास है। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक अहम निर्देश आया है। हाँ, सारंडा वन क्षेत्र को लेकर। बिल्कुल इसे एक नया संरक्षित क्षेत्र, मतलब एक प्रोटेक्टेड एरिया घोषित करने की बात है। जी। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, है ना? जो भी जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर। जरूर, चलिए समझते हैं इसे। तो सबसे पहले हो क्या रहा है, मतलब सारंडा वन को औपचारिक रूप से वन्य जीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी का दर्जा दिया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए एक डेडलाइन भी दी है, 30 जुलाई 2025। अच्छा, 2025 तक? हाँ, पर दिलचस्प बात यह है कि कोर्ट चाहता है कि पूरी प्रक्रिया, जो नोटिफिकेशन वगैरह की है, वो अगले 2 महीने में ही पूरी हो जाए। ओ, तो काफी तेजी से काम करना होगा। जी, और अगली सुनवाई भी 30 जुलाई को ही है इसी साल, तो समय हाँ काफी कम है। और ये इलाका कितना बड़ा है? मतलब ये कोई छोटी सी जगह तो नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं है। आंकड़े बता रहे हैं कि करीब 57,519 हेक्टेयर, मतलब 57,000 हेक्टेयर से ज्यादा। हाँ, 57,519.41 हेक्टेयर। इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया जाएगा। ये तो काफी बड़ा क्षेत्र है। जी, बहुत बड़ा। और जानकारी में ये भी है कि इसके साथ ही लगभग 13 वर्ग किलोमीटर का एक और क्षेत्र, ससांगदाबुरु, हाँ, ससांगथपुरु, उसे भी वन्यजीव अभयारण्य के तौर पर नोटिफाई करने का प्लान है। इसमें वो 7 ब्लॉक शामिल होंगे, है ना? अंकुआ, घाटकुड़ी। हाँ, कुदलीबाद, करमपदा, समाठा, तिरिलपोसी और थलकोबाद, ये 7 ब्लॉक इसमें आएंगे। पर एक मिनट, क्या ये हमेशा से इतना बड़ा प्लान था? मुझे याद आ रहा है कि शायद पहले प्रस्ताव कुछ और था। हाँ, आप सही कह रही हैं। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है। पहले जो प्रस्ताव था वो करीब 31,468 हेक्टेयर का ही था। अच्छा, तो लगभग दोगुना कर दिया गया है क्षेत्र। हाँ, काफी ज्यादा बढ़ाया गया है। तो ये दायरा इतना क्यों बढ़ाया? क्या वजह बताई गई है? और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि इसमें अब माइनिंग वाले इलाके भी शामिल हैं। बिल्कुल, और शायद यही इस कदम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। देखिए, जानकारी के मुताबिक इस विस्तार का दोहरा मकसद है। दोहरा मकसद कैसा? एक तो जाहिर है, जो हम समझ सकते हैं, जैव विविधता का संरक्षण, बायोडायवर्सिटी को बचाना। सारंडा अपनी खास इकोलॉजी के लिए जाना जाता है। हाँ, वो तो है ही। और दूसरा, जो शायद उतना ही अहम है, वो है इस इलाके में अनियंत्रित खनन की जो समस्या रही है, हाँ, उस पर नियंत्रण पाना। तो इन खनन क्षेत्रों को शामिल करना, ये बेसिकली उसी रणनीति का हिस्सा लगता है। समझ गई। तो ये सिर्फ पेड़ पौधों और जानवरों की सुरक्षा नहीं, बल्कि जो मानवीय गतिविधियां हैं, खासकर माइनिंग, उनको रेगुलेट करने की भी एक बड़ी कोशिश है। बिल्कुल सही। एक तरह से रेगुलेशन और कंजर्वेशन दोनों साथ साथ। तो ये प्रक्रिया अब आगे कैसे बढ़ रही है? कोर्ट के निर्देश के बाद क्या हुआ? जी, तो जानकारी ये है कि राज्य के वन विभाग के सचिव हैं अबू बकर सिद्दीकी। हाँ, नाम सुना है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक तरह से माफी मांगते हुए ये संशोधित, यानी ये जो बड़ा वाला प्रस्ताव है, वो पेश किया है। ओके, और अब इस प्रस्ताव को समीक्षा के लिए भेजा गया है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, WII, देहरादून। अच्छा, WII के पास। तो उनकी मंजूरी का इंतजार है। हाँ, WII से हरी झंडी मिलते ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और वो 2 महीने की डेडलाइन भी है। जी हाँ, कोर्ट का साफ निर्देश है कि ये सब 2 महीने में हो जाना चाहिए, तो रफ्तार तो रखनी पड़ेगी। अगर हम इसे झारखंड के पूरे संरक्षित नेटवर्क में देखें, तो सारंडा का नंबर कौन सा होगा? हाँ, ये भी एक अहम बात है। सारंडा जो है वो झारखंड का 12वां वन्यजीव अभयारण्य बन जाएगा। 12वां? अच्छा, मतलब राज्य में पहले से ही काफी संरक्षित क्षेत्र हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जानकारी के अनुसार राज्य में पहले से एक नेशनल पार्क है, बेतला। हाँ, बेतला नेशनल पार्क। और 11 वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज पहले से हैं, जिनमें दलमा, पलामू, हजारीबाग, कोडरमा, ये सब काफी मशहूर हैं। हाँ, इनके नाम सुने हैं। इनके अलावा एक टाइगर रिजर्व भी है और एक एलिफेंट रिजर्व भी। तो ये दिखाता है कि झारखंड में वन्यजीव संरक्षण पर काफी ध्यान दिया गया है। बिल्कुल, ये आंकड़े वाकई झारखंड की जो समृद्ध इकोलॉजिकल विरासत है उसे दर्शाते हैं। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को समेटें, सारंडा 12वां अभयारण्य बन रहा है। इलाका काफी बड़ा है, पहले के प्रस्ताव से 2 गुना लगभग। हाँ। और इसमें खनन क्षेत्र भी शामिल है। लक्ष्य दोहरा है, बायोडायवर्सिटी और माइनिंग कंट्रोल। और सुप्रीम कोर्ट की समय सीमा भी है, वो भी काफी सख्त।
निश्चित रूप से ये फैसला न केवल झारखंड के यूनिक फ्लोरा और फौना के लिए, मतलब पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ये बड़ा संकेत भी है कि कैसे हम इकोलॉजिकली सेंसिटिव क्षेत्रों में मानवीय गतिविधियों, खासकर जो बड़ी औद्योगिक गतिविधियां हैं जैसे खनन, उनको बेहतर तरीके से मैनेज करने की जरूरत समझ रहे हैं। हाँ, ये एक बड़ा कदम लगता है उस दिशा में। बिल्कुल। और एक बात और जो सोचने वाली है, हाँ, शुरू में मानव समुदायों के सह अस्तित्व का जिक्र हुआ था। हाँ, अब जब ये पूरा क्षेत्र इस तरह से संरक्षित घोषित हो रहा है, हाँ, ये सवाल तो है। तो आगे क्या चुनौतियां हो सकती हैं? कैसी ये जो संरक्षण के लक्ष्य हैं और उस क्षेत्र में या उसके आसपास रहने वाले लोगों की जरूरतें, उनकी आजीविका, हाँ, उनके बीच संतुलन कैसे बनेगा? बिल्कुल, ये संतुलन साधना सबसे अहम होगा। इस पर जरूर आगे ध्यान देना होगा। ये एक बड़ा सवाल है जिस पर विचार करना चाहिए।